देखो दोस्तों, मार्केट में जो है मारुति स्विफ्ट तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अब बात आती है मारुति गाड़ी खरीदने वालों के लिए। खरीदेंगे कैसे खरीदेंगे? मोस्टली 90% लोग ईएमआई पर खरीदते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितनी ईएमआई पड़ने वाली है, किस इंटरेस्ट रेट पे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों बात आती है सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर कहाँ से जनरेट होता है? आपके पैन कार्ड से। आपने पहले लोन लिया है, उसको रीपे किया है या नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग। तो आज बात करेंगे हम कि जिसका सिविल स्कोर 700 से लेकर 800 है, उसको जो है ना एसबीआई 9.60% पर जो है कार लोन ऑफर करती है। लेकिन 800 से ऊपर वाला जो सिविल स्कोर है या 800 से ऊपर वाला जो सिविल स्कोर है, उसको 8.85% पर जो है एसबीआई कार लोन जो है ऑफर करती है। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली लोगों का 700 से 800 के बीच में होता है। तो आज बात करेंगे 9.60% पे अगर लोन ऑफर कर रही है एसबीआई आपको, तो आपको स्विफ्ट का, नई स्विफ्ट का जो है दाम क्या पड़ने वाला है। 6 वेरिएंट की बात करेंगे। 6 वेरिएंट के अंदर आपको एलएक्सआई, वीएक्सआई, वीएक्सआई ऑप्शनल, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस डुअल टोन की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है एलएक्सआई वेरिएंट की। अब एलएक्सआई वेरिएंट की कीमत कितनी है? 6,49,000। ऑलमोस्ट आप 6,50,000 रुपये मान लीजिए। 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट है। और दोस्तों सारी कैलकुलेशन जो है ना एक्स शोरूम की कीमत पे बात होगी, क्योंकि हर स्टेट के अंदर जो है ना आपका रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह वो चेंज होता रहता है। तो जो भी कैलकुलेशन हमने की है यहाँ पर वो एक्स शोरूम कीमत पे की है। तो देखो, एलएक्सआई वेरिएंट जो है 6,50,000 रुपये का आता है। डाउन पेमेंट 1 लाख रुपये तो देखो देना ही पड़ेगा आपको किसी भी कंडीशन में। उसके बाद अगर 9.60 का इंटरेस्ट रेट लगता है और आप ये 60 महीने या 5 साल के लिए लोन कराते हैं, तो आपकी ईएमआई एलएक्सआई वेरिएंट पे तो टोटल लोन अमाउंट आपका यहाँ पर बैठता है 5,50,000 रुपये। और 5,50,000 की 9.60 के हिसाब से ईएमआई बनती है 11,578 रुपये की। मतलब टोटल 5 साल के अंदर आपको 1,44,675 रुपये एक्स शोरूम पे एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है। उसके बाद अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों वीएक्सआई वेरिएंट का। वीएक्सआई वेरिएंट की अगर एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 7,29,000 रुपये पड़ती है। 1 लाख रुपये हमने इसमें भी डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचा हमारे पास 6,29,000। और अगर 6,29,000 रुपये हम लोन कराते हैं 9.60 के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई, मंथली ईएमआई बनती है 13,241 रुपये की। अगर टोटल की बात करें 5 साल के अंदर, तो 1,65,456 रुपये आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से। अगर वीएक्सआई ऑप्शनल की बात करें तो देखो, वीएक्सआई और वीएक्सआई ऑप्शनल में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ईएमआई में भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 7,57,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है और 1 लाख रुपये आप डाउन पेमेंट देते हैं, तो 6,57,000 रुपये की जो ईएमआई बनेगी वो 9.60 के हिसाब से 5 साल के लिए 13,830 रुपये की जो है बनती है। और टोटल ईएमआई 1,72,821 रुपये की आपको जमा करनी होगी। जेडएक्सआई की बात करते हैं। जेडएक्सआई वेरिएंट दोस्तों 8,29,000 रुपये का पड़ता है एक्स शोरूम। अगर 1 लाख रुपये इसमें डाउन पेमेंट दे देते हैं आप, तो बचता है 7,29,000। और 7,29,000 का 9.60 के हिसाब से 5 साल के लिए आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी 15,346 रुपये की बनती है। और अगर टोटल बात करें तो टोटल आपको 1,91,760 रुपये जमा करने होंगे ईएमआई के। ठीक है। उसके बाद जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट आता है 8,99,000 का। 1 लाख रुपए आपने मान लो इसमें भी आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो 7,99,000 बचा, ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास। तो 9.60 के हिसाब से 5 साल का जो ईएमआई बनता है मंथली 16,820 रुपये बनता है। मतलब आपको टोटल जो ईएमआई देनी होगी 2,10,174 रुपये देनी होगी। अब बात करते हैं जेडएक्सआई प्लस डुअल टोन वेरिएंट की। तो देखो, गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 9,14,000 रुपये। ठीक है। 1 लाख आपने मान लो डाउन पेमेंट दे दिया, तो कीमत बचती है 8,14,000 रुपये। अब 8,14,000 रुपये 5 साल के लिए 9.60 के हिसाब से अगर ईएमआई लगाते हैं तो बनती है 17,135 रुपये की ईएमआई। मतलब अगर टोटल ईएमआई की बात की जाए तो 2,14,119 रुपये की आपको ईएमआई पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थी स्विफ्ट के एलएक्सआई से लेकर जेडएक्सआई प्लस डुअल टोन वेरिएंट तक की ईएमआई कैलकुलेशन आपको कितने की पड़ने वाली है। अब इसमें देखिए 1 लाख रुपये तो मैंने आपका डाउन पेमेंट लेकर चला था, बाकी आपका जो ऊपर के एक्सपेंसेस हैं जैसे कि रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया और एसेसरीज वगैरह हो गई, तो इसकी जो कीमत है वो आपको इतनी ऊपर देनी पड़ेगी। बाकी आपको मैंने बता दिया एक्स शोरूम में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट 5 साल के अंदर जाएगा, सिविल स्कोर कितना रहना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। दूसरा, कमेंट कर देना किसी और कार का आपको ईएमआई या इंटरेस्ट रेट वगैरह जानना है या किसी स्टेट में, पर्टिकुलर किसी स्टेट वगैरह में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।